नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए अब जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाया जाए, शुरू किया जाए। आज है माइंड चैप्टर के 2 रूब्रिक पर चर्चा करेंगे और समानता और भिन्नता को समझने का प्रयास करेंगे कि पेशेंट इसको कैसे प्रस्तुत कर सकता है। वो रूब्रिक है माइंड हाइड डिजायर टू। माइंड हाइड डिजायर टू। और दूसरा है माइंड एस्केप अटेम्प्ट्स टू। माइंड एस्केप अटेम्प्ट्स टू। इन्हीं 2 रूब्रिकों को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला है हाइड। हाइड को समझना। हाइड का हिंदी क्या होता है? छिपना, छिपाना, अदृश्य रहना, माने दृष्टि से ओझल रहना। टू पुट आउट ऑफ साइट, टू कीप सेक्रेट, चीजों को माने गुप्त रखना। प्रिवेंटिंग फ्रॉम बीइंग सीन, दृष्टि से ओझल रहना, दृष्टि से बचना, दूर रहना। तो अब इसका डिजायर, डिजायर का मतलब क्या हुआ? इच्छा। तो रोगी को इच्छा होती है कि वो सामना होने से बचना चाहता है या बीमारी के बारे में बताना नहीं चाहता है, बीमारी न हो ऐसा चाहता है। अब इसको कैसे प्रस्तुत कर सकता है? ये देखिए, माने इसमें क्या है? रोगी इन्फॉर्मेशन को, बीमारी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है या कोई चीज़ है उसको अपना बताना नहीं चाहता, दूसरों को शेयर नहीं करना चाहता। उसको दूसरों को अपने बीमारी के बताने में उसको अच्छा नहीं लगता। उसको इसका कारण कुछ भी हो सकता है। डर हो सकता है, टिमिडिटी हो सकता है। डर हो सकता है कि लोग जान जाएंगे तो हमको जो समाज में इज्जत है वो नहीं करेंगे। तो इस ढंग के डर भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है। तो इस कारण से वो छिपाना चाहता है बीमारी के बारे में। या ऐसा भी हो सकता है कि रोग से सामना न हो, रोग से बचना चाहता है। जैसे कह सकता है, लगता है कि मुझे ज्वर आने वाला है, मैं इससे बचना चाहता हूं। अभी तक देखिए, इसको अभी ज्वर हुआ नहीं है। ज्वर जो है, जो बुखार है, बुखार हुआ नहीं है। इसको लग रहा है अभी कि बुखार आने वाला है, इसलिए बुखार न हो इसके लिए वो प्रयास करता है, माने यानी कि छिपने का प्रयास करता है। बुखार से छिपने का प्रयास करता है। आदमी किसी चीज से, व्यक्ति से या वस्तु से, बीमारी से तभी तक छिप सकता है जब तक उससे उसका सामना नहीं हुआ। मैंने कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति फेस टू फेस हो जाता है तो छिपने का जो महत्व है वो समाप्त हो जाता है। जब सामना हो गया तो छिपना तो खत्म हो गया ना, छिपना तो अब रहा नहीं। जैसे कोई चीज़ से, किसी से जब हम छिपना चाहते हैं तो मान लीजिए कि घर में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिससे आपको सामना करना नहीं चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो आने के पहले ही आप कहीं छिप जाएंगे, कहीं बाहर चले जाएंगे। लेकिन जब उससे सामना जब हो गया तब तो छिपने का कोई महत्व रहा नहीं, छिपना समाप्त हो गया। तो यही है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लगता है कि मुझे बुखार आने वाला है, मैं इससे बचना चाहता हूं, मैंने मैं चाहता हूं कि बुखार न हो। ये हो गया हाइड। हाइड डिजायर टू, यही हुआ हाइड डिजायर टू। बुखार उसको अनुभव हो रहा है कि उसको आने वाला है, वो चाहता है कि बुखार न आए। जब सामना हो जाएगा तो अदृश्य रहा कहाँ? जब बुखार हो जाएगा तब वो अदृश्य नहीं ना रहा बुखार से। बुखार से तो उसका सामना हो गया। अब देखिए, ये हो गया ये। अब दूसरा जो रूब्रिक है, एस्केप अटेम्प्ट टू। एस्केप का मतलब क्या होता है? एस्केप
के मतलब होता है मुक्ति होना, मुक्त होना, छुटकारा पाना, निकलना, भागना, टू गेट फ्री, टू गेट आउट, टू अवॉइड एन इलनेस, एक्सीडेंट, पेन, ईटीसी। ये सब इसका मतलब होता है। अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? प्रयास करना, कोशिश करना। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति चाहता है, रोगी चाहता है कि हमको सामना न हो। माने जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो किसी से सामना होने नहीं चाहता है, सामना होना नहीं चाहता है। तो जब दोनों का फेस टू फेस जब हो जाता है तो क्या करेगा? वो किसी भी प्रकार से उससे बच करके, कट करके निकलना चाहेगा, कतराना चाहेगा। ये हुआ इसका एस्केप अटेम्प्ट टू। जब सामना हो गया तो उसको से कतरा कर करके किसी बहाना से या किसी भी कर करके उससे छुटकारा पाना चाहता है। अब देखिए, चाहता है जैसे कोई खतरा है, आदमी चाह रहा है कि खतरा से सामना ना हो, लेकिन जब खतरा उसके सामने मौजूद हो गया, आ गया, तब क्या चाहेगा कि किसी भी तरह से खतरा से बच कर करके निकल जाए, बिना नुकसान हुए खतरा से बच करके निकल जाए, यही चाहेगा। तो यही हुआ एस्केप अटेम्प्ट टू। अब जैसे देखिए बुखार वाला जो बताया केस, उसी से समझते हैं। जैसे वो क्या बोला था कि लगता है कि मुझे बुखार आने वाला है, मैं इससे बचना चाहता हूँ। तो ये हो गया हाइड्स डिजायर। अच्छा, अब ये वाला कैसे बोलेगा कि मैं बुखार से बचना चाहता था लेकिन बच नहीं सका, अब बुखार आ गया है तो मैं इससे निकलने का कोशिश कर रहा हूँ, निकलने का प्रयास कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि इसको से कैसे छुटकारा मिले। अब देखिए, अब बुखार से जब उसको सामना हो गया तो वो चाहता है कि दवा से, डॉक्टर के पास जा कर करके कैसे किसी भी प्रकार से इससे हमको छुटकारा मिले, ये चाहेगा, मुक्ति मिले, ये चाह रहा है। अब देखिए थोड़ा सा से इसका मतलब बदल गया। उसमें क्या था? उसमें था कि बुखार उसको हुआ नहीं है, आने वाला उसको महसूस हो रहा है कि अब बुखार आने वाला है, आ सकता है, तो उससे चाहता है कि बुखार ना हो। अब जब इसको बुखार आ गया, सामना हो ही गया, तब वो चाह रहा है कि इससे हम बच करके निकल जाएं, बिना कोई खतरा के, बिना कोई नुकसान उठाए, हम इससे कैसे बच के निकलें, ये चाहता है। पेशेंट बोल सकता है मैं हमेशा अपने पास दवा रखता हूँ, जब भी मुझे बाहर जाना होता है दवा रखते हैं, और थोड़ा सा जैसे ही असुविधा लगता है, थोड़ा सा असुविधा महसूस होता है, तैसे ही हमको क्या करते हैं कि दवा को खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? कि बुखार से अब सामना हो गया, उसको सामना तो हो गया, थोड़ा सा उसको तो महसूस होने लगा उसको, तब वो दवाई खा रहा है कि इससे बच के निकल जाए और नुकसान ना हो, बिना नुकसान के बच के निकल जाए, ये चाह रहा है। यही हुआ एस्केप अटेम्प्ट टू। तो यही दोनों में अंतर है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में नए विषय वस्तु को लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगा। जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब न किए हैं, कृपा करके चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।